नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने अभी तक दो पाठों के लघुत्तरात्मक और छोटे प्रश्नों को किया है। अब हम तीसरे पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चलते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते हैं तीसरे पाठ के पहले प्रश्न पे। हालांकि प्रश्न जो है, छोटे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, लेकिन जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, उनके अलग से वीडियो बनेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें आसान जो प्रश्न है वो आने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि छोटे प्रश्न, रिक्त स्थान और सत्य असत्य मिलान, इन प्रश्नों को पहले किया जाए ताकि हमारे जो नंबर हैं वो कम से कम 25 से 30 नंबर हम सिक्योर कर सके। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों होते हैं? इसका सीधा उत्तर आएगा क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं, इसीलिए कुछ रेशे जो है वो संश्लेषित कहलाते हैं। तो जो मानव संश्लेषित या मानव निर्मित होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? अपने संश्लेषित रेशे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न, यानी दूसरा प्रश्न जो है सही उत्तर पर, जब तक हम प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, उस पर टिक का निशान लगाना है। तो टिक का निशान तो हम तभी लगा पाएंगे जब हमें प्रश्न का उत्तर के बारे में ज्ञान होगा। और जरूरी है आपको वीडियो को अंत तक देखना, जिसके कारण आपको इसके अंदर बारीक से बारीक पॉइंट भी आपको समझ में आ सकेंगे। प्रयास हमारा ये है कि आपके अधिकतम अंक आए और आप ए ग्रेड से या A+ ग्रेड से पास आउट हो। तो दूसरा प्रश्न जो है वो रेयान के बारे में। रेयान एक रेशा नहीं है, क्योंकि अब रेयान जो है, ध्यान रखना, ये रेशा नहीं है। प्रश्न ये नहीं है, ये संश्लेषित रेशा नहीं है, प्रश्न ये है। तो संश्लेषित इसको इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसको बनाने के लिए काष्ठ यानी कि लकड़ी का उपयोग किया गया था। और काष्ठ लुगदी होता है, लकड़ी को बारीक पाउडर के अंदर पीस कर, उसको बारीक पीस कर उसमें पानी मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लुगदी बोलते हैं। तो काष्ठ लुगदी से बनाया गया था, इसीलिए रेयन को एक संश्लेषित रेशा नहीं माना जाता। लेकिन जो भी रेशा और किससे, रसायन से, जो रेशा रासायनिक पदार्थ से मिलके बना होगा, रासायनिक पदार्थ से, वो रेशा मानव निर्मित है और वही रेशा आपका संश्लेषित है। वही रेशा आपका संश्लेषित रेशा भी कहलाएगा। लेकिन रेयन जो है वो रेयन काष्ठ लुगदी से बना हुआ है, इसीलिए संश्लेषित रेशा नहीं है। तो इसका उत्तर जो आएगा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है। चलते हैं रिक्त स्थान की तरफ। रिक्त स्थान में हमें पता है कि उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, हमें याद अगर है तो उसी आधार पे लिखना है। तो ध्यान रखना, जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो मानव निर्मित, तथा इसके बाद में क्या लिखा हुआ, अथवा के बाद में एक और लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? मानव निर्मित और कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ध्यान रखना, आपको कृत्रिम शब्द लिखना आना चाहिए। तो ये कै के नीचे रे और त्रिम, कृत्रिम, तो ये कृत्रिम रेशा भी कहलाता है। तो इसका जो उत्तर आएगा हमारा, इस पहले वाले में हमें लिखना है मानव निर्मित, और दूसरे वाले के अंदर हमें लिखना है यहाँ पे कृत्रिम रेशा। तो इस प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं। जो, ध्यान रखना, संश्लेषित रेशे यानी कि कृत्रिम रेशों की बात हो रही है। और ऐसे अगर प्रश्न पेपर में आते हैं तो इनके
उत्तर भी आपको उसी प्रश्न की बुकलेट में मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना, संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जिन्हें हम पेट्रो रसायन के नाम से, ध्यान रखना, पेट्रो रसायन, जिन्हें हम पेट्रो रसायन के नाम से जानते हैं। ये खास उत्तर है इसका, पेट्रो रसायन। जिसको लिखना नहीं आता है वो प्रैक्टिस करे, पे की मात्रा और ट्रो, पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट आती है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक की भी एक। अब खास बात यह है कि जितने भी संश्लेषित होते रेशे हैं वो सारे के सारे एक पॉलीमर से मिलके बने होते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारी एक लक इकाई से निर्मित, एक लक इकाई से निर्मित जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमर कहते हैं। इसका अगर हम सरल शब्दों में देखें तो जैसे मोतियों की जो माला है, उस माला में एक एक जो मोती है वो एक लक है, और उनसे मिला के जो बनी माला वो एक पॉलीमर है। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे संश्लेषित रेशा जो होता है वो प्लास्टिक, वो भी पॉलीमर है। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा पॉलीमर, यानी तीसरे का जो उत्तर भरा जाएगा वो पॉलीमर भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, छोटा प्रश्न है इसलिए साथ में ही करवा दिया जा रहा है आपको। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। नायलॉन रेशे से बनी हुई दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। तो ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ी अच्छा जो उदाहरण है वो आता है कि जो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए रस्सी इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इससे हमें बनती है एक तो रस्सी प्राप्त होती है जो इसकी मजबूती को दिखाती है, दूसरा इससे एक पैराशूट बनते हैं। अगर आपने नायलॉन नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूँ। आपने छतरी जरूर देखी होगी, और जिस बच्चे ने छतरी नहीं देखी है तो अभी आज ही उसे देख लेनी चाहिए। छतरी जो होती है, जो छतरी के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है उसी कपड़े को हम नायलॉन बोलते हैं। और उसकी खास बात ये होती है कि उस कपड़े के अंदर इतनी मजबूती होती है कि वो जल्दी से नहीं फटता है और ना ही उसके अंदर पानी प्रवेश कर पाता है, और वो वास्तव में नायलॉन है। तो नायलॉन की मजबूती के आधार पर, यानी प्रबलता के आधार पर उसने प्रश्न पूछा था, इसलिए हम इसका उत्तर जो लिखेंगे वो रस्सी और पैराशूट लिखेंगे। अगर आप और उत्तर भी लिखना चाहते हैं तो हम इसका जुराबे भी लिख सकते हैं। और खास बात यह है कि जो आप दांत साफ करने वाला जो ब्रश काम में लेते हो वो ब्रश भी इसी का बना होता है। तो इस प्रकार नायलॉन से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखो जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दिखाती है, और हमारा उत्तर ये पूरा होता है। आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थों के संचयन करने हेतु, खास बात देखना, इसकी चीज देखो, खाद्य पदार्थों के लिए आप हमेशा बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट जो होते हैं वो एक थैली या लिफाफे के अंदर पैक होते हैं। अगर आप कुरकुरे खाते हैं तो कुरकुरे भी बाहर से पैक होते हैं, यानी उनके बाहर जो है एक थैली लगी मिलती है आपको। और अगर आपने कभी रिफाइंड की डब्बी देखी होगी या रिफाइंड तेल देखा होगा, घी अगर आप पैकिंग वाला लेके आए हो तो उसके बाहर भी प्लास्टिक की एक थैली होती है। अब ये प्रश्न जो पूछा गया है उसमें यही पूछा गया है कि प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग क्यों किया जाता है या क्यों करते हैं। तो पहला इसका कारण है कि ये वजन में हल्के होते हैं, यानी इनका कोई वजन ना के बराबर होता है। पहला ये आता है कि वजन में हल्के होते हैं ये। दूसरी बात ये है कि ये जल में खराब नहीं होते, यानी कि अगर इन पे पानी भी पड़ जाए तो ये खराब नहीं होते। और तीसरी अगर बात करें तो तीसरा जो उत्तर बनता है हमारा कि ये कीटों के द्वारा, यानी कि कीट इनको नहीं खा सकते, कीट इनको नहीं
खा सकते। ये इनकी खास बात है जिसके कारण हमें इनको उपयोग में लेना पड़ता है। अगर आप किसी और चीज में रखेंगे तो उन्हें कीट खा जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के पूरे हुए। लेकिन अभी वीडियो हमारा आगे है जिसमें हम मिलान वाले उत्तर करेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको तुरंत ही विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त होते रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो पाठ है, जिस पाठ के अंदर हमें संश्लेषित रेशे के बारे में लिखा गया है, संश्लेषित रेशा ध्यान रखना, संश्लेषित रेशे वो होते हैं जो मानव निर्मित, ध्यान रखना, मानव निर्मित होते हैं और इन्हीं को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है जिसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। खास बात इस प्रश्न की यहाँ है, यहाँ पे हमें 4 भाग दे रखे हैं और उत्तर भी हमारे 4 हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो रेयान था उसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि ये हमेशा कास्ट लुगदी यानी कि लकड़ी को पीस कर तैयार किया गया है, इसीलिए कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया गया है। और अभी हमने एक बात की थी नायलॉन की, तो नायलॉन से पैराशूट और मोजा बनते हैं। और खास बात थी कि जो नायलॉन था उसमें एक बहुत अच्छी सुगंध आती थी। तो कभी बहुत समय पहले जो जुराबें बनती थी उनको महिलाएं सिर्फ सुगंध के कारण ही खरीदा करती थी और इसके लिए एक लंबी लाइन भी लगती थी। और अगर नहीं मिले तो कभी कभी उनमें आपस में लड़ाई भी हो जाया करती थी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, पॉलिस्टर। तो जो पॉलिस्टर है, ध्यान रखना, उसकी खास बात क्या है कि पॉलिस्टर वाले जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें कभी भी सलवटे नहीं पड़ती, यानी उनमें सलवटे नहीं पड़ती, तो इसीलिए हमें उन्हें प्रेस नहीं करना पड़ता। तो इसका जो उत्तर आएगा पॉलिस्टर का कि कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। चौथा जो उत्तर है वो टेफ्लॉन की बात हो रही है। टेफ्लॉन, ध्यान रखना, ये टेफ्लॉन बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल आप खाना बनाने के लिए जो तवा यूज करते हैं, जो नया तवा आया है या फ्राइंग पैन आता है जिसके अंदर टीवी में या कहीं पे खाना बनाते हुए दिखाते हैं, उस फ्राइंग पैन में ना चिपकने वाला भोजन बनाने वाले पात्र का निर्माण किया जाता है। यानी ये तेल या कोई सब्जी जब आप बनाते हो तो वो उसमें चिपकती नहीं है, इसीलिए टेफ्लॉन को न चिपकने वाले भोजन बनाने वाले पात्र यानी बर्तन को बनाने में काम में लिया जाता है। एक बार इन उत्तरों को दोबारा देखते हैं। पहला, पॉलिस्टर जो है वो कपड़े में बल नहीं पड़ने देता। टेफ्लॉन जो है वो न चिपकने वाले भोजन के पात्र बनाने में काम आता है, जबकि रेयॉन जो है वो कास्ट लुगदी निर्माण में काम आता है। और नायलॉन जो है वो पैराशूट, मोजा और प्लास्टिक की जो आपने चप्पल भी देखी है, इवन की जो ब्रश आपने जो टूथब्रश है वो भी देखा है, वो भी नायलॉन का बना होता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है और हम नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहें। और कुछ ही समय बाद में आपको चौथे पार्ट के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।